हो गया हमारी आराम से हो गया। अच्छा ना ऐसे लगाती हूँ। अब हो गया। अम्मा अम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? मामू के घर। नहीं जाऊंगा मामू क्या, मामू गंदे, मामी भी गंदी। मोजी आलू पिली भाव करेगी, गिरपरी भाव गई थाने में और मोजी का। आपा सुन लेंगी, ऐसे नहीं कहते। आराम से बैठो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा बेबी के पास। बेबी लव यू बेबी। आपा सुन लेंगी, ऐसे नहीं कहते। बेबी बहन है ना, कितनी प्यारी सी। बेबी लव यू बेबी। आपा सुन लेंगी मोहम्मद साबिर, सुन लेंगी आपा। अम्मा फिर आपा मारेंगी, पंखे से लटका देंगी। जो बच्चे गंदी बातें करते हैं ना, आपा उन्हें मारती भी है, पंखे से भी लटकाती हैं। दिल ऐसे भटकेगा। नहीं आपा, मेरा मोहम्मद साबिर तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल तंग नहीं कर रहा। ये तो कोई गंदा बच्चा चीख रहा था, मेरा मोहम्मद साबिर नहीं चीख रहा था, है ना मोहम्मद साबिर? तू तो नहीं था ना? हाँ आपा, वो तो कोई गधे का बच्चा था। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। अच्छा सुन, कोई हम हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, बस थोड़ी देर बैठेंगे फिर आ जाएंगे। ठीक है अम्मा, होते सब प्यारा लग रहा है बच्चा मेरा। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, रिटायर होने से पहले ना आप पूरी लाइब्रेरी उर्दू बाजार में भेज देंगी। शराफत भाई, आपके अजाइम ना मुझे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। अगर मैं किसी के पीछे पड़ जाऊं ना तो उसको कब्र तक पहुंचा देता हूँ। अल्लाह, शराफत भाई तो बिल्कुल फूलन देवी लगते हैं। अच्छी लग रही हो, वैसे तो रोजाना ही अच्छी लगती हो। कीजिए ना, और कीजिए ना मेरी तारीफ। काफी अरसे से किसी मर्द के मुंह से तारीफ नहीं सुनी, और कीजिए ना। अगर मैं इस बार किताबें देने गया ना उर्दू बाजार तो तुम्हारे लिए ना हार बुंदे लेकर आऊंगा। हाँ, हार बुंदे नहीं लूंगी मैं। वो जो किताबें आप पार करके बेचते ना, उसकी हिस्सेदार बनूंगी। बड़े आए मुझे 150 के बुंदे दिलाने वाले। बावली मुन्ने, तुम कितने अच्छे हो ना। भालू मुन्ने नहीं, साबिर। अच्छा साबिर, ये बताओ कि तुम मुझे और पैसे कब दोगे कार्ड के लिए? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद? 4 दिन बहुत होते हैं, बस 2 दिन बाद दे देना। अच्छा ठीक है, दे दूंगा। साबिर, I love you. खटकेगा खटकेगा दिल ऐसे। बेबी I love। नहीं शराफत भाई, मैं फिलहाल आपा से कोई दुश्मनी मोल नहीं ले सकती। वो क्या है ना, मेरा एक मसला फंसा हुआ है आपा के पास। कैसा मसला है? क्या आप बात बात में ज्यादा टो लेते हैं? है कोई मसला जाती नौयत का? कोई निस्वानी मसला होगा। मैं तो कहता हूँ आपा को फंसवा देते। मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है फलकनाथ। मेरे ऊपर वालों के साथ ना जाती अच्छे ताल्लुकात हैं। वो गजनफर साहब है ना, उनका तो बिल भर के आता हूँ, बाहर के सारे काम करता हूँ। और उनकी जो बीवी है ना, उन्होंने ना मुझे भाई बनाया हुआ है। चंद दिनों की बात है शराफत भाई, बस चंद दिनों की। थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, उसके बाद भले से आपा का आप जो चाहें करें, सत्यानाश कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बड़ी खबीस औरत है। मैंने किताबें बेच बेच कर ना उसका पर्स भर दिया, मगर उस औरत ने कभी भी फूटे मुंह मेरी खिदमत का एतराफ नहीं किया, उल्टा मेरी ही जड़ें काटी।
वैसे शराफत भाई, आपकी इस काबिल फ़ख्र खिदमात पे ना अब तक आपको निशान इम्तियाज़ ज़रूर मिल जाना चाहिए था। इसके सहारे जिंदगी गुजारी। आप सब है ना? हम हमेशा तो साथ नहीं होंगे, खुदा ना खास्ता कल को मुझे कुछ हो गया। ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे अपने तरीके से गुजारना चाहता हूँ। देखो, तुम्हें मसला होना हो। क्या मुसीबत है आपा? लगता है ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठी हूँ, जिसका दिल चाहता है चला आता है। कभी मूंगफली वाला, कभी अंडे बेचने वाला और कभी शक्कर मुल्तान में पूरा टब्बर का टब्बर घुसा चला आता है। बकवास बंद करो नासरा, तुम अपनी। तुम जैसी औरत ने जिंदगी के हर शोबे में मार खाई, इसीलिए तो सारा घर रुल रहा है। चाचा ने अपनी बेटी को कैसी तरबियत दी है, तो पागलों को नहीं छोड़ती। आपा, आपने मुझे तो बहुत रुलाया, बहुत तरसाया, मगर मेरी औलाद के बारे में एक भी बकवास की तो मैं आपका खून पी जाऊंगी। ज्यादा वहशतनाक बला बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लाडली मिट्टू के पागल बेटे का हाथ पकड़कर बैठी थी। मेरी बच्ची हमदर्द है, इसीलिए पागल का हाथ पकड़ा। मेरी बच्ची और मैं आपकी तरफ पत्थर दिल नहीं है। एक दो बार तो मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन अब तो पानी सर से ऊंचा हो रहा है। अब तो मुस्तकीम से बात करनी पड़ेगी। मेरे प्यार। लो भाई मुस्तकीम, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, लो भी कोई 80 तो तुम निकाल ही लोगे। वो जो मैंने तुम्हें नुस्खा बताया था ना, वो सुबह निहार मुंह टाटरी के पानी में अंडे के अमेजे को मिक्स करके पीने का, उससे उम्र में 10-20 साल इजाफा होगा। आप वो मैं ना अभी जाहिद की नली निहारी खा के आया हूँ, मतली सी हो जाएगी। ले जरा अपनी आपा की तो सुनो, कह रही है कि तुम्हारी बेटी मिट्टू के पागल बेटे को सेट कर रही थी। हाँ, मिट्टू के बेटे का हाथ पकड़कर बैठी थी, मुझे देखा तो झट से छोड़ दिया हाथ। नहीं आपा, वो ऐसे ही प्यार मोहब्बत में लेके बैठी होगी, मजाक में। बावला तो है वो। तुम यकीन करो, यही बात मैंने की है। हाँ, आप एक काम करें, आप कद्दू के शोरबे में दही मिला के पिए, आपके जहन से मनफी ख्यालात का खात्मा हो जाएगा और दिमाग भी ठंडा रहेगा। वाह जी वाह, यानी कि मेरे ही टोटकों की नक्काली करके मुझे ही मशवरे दिए जा रहे हैं। वाह मियाँ, बात सुन लो मुस्तकीम, तुम में शऊर और आगही हरगिज नहीं है, इंतहाई डफर हो तुम, और ये बात अब तुम मान लो। कद्दू के शोरबे में दही मिलाकर भी, ये कद्दू तो ये है तुम्हारी बीवी, ये कद्दू। आपा, वैसे आपकी कच्ची बहुत हुई है। नहीं, ये मजाक कर रही है आपा। बस कर। आपा ढापा। शेरों पे हेलन सा मटकेगा, होगी शैतानी, अच्छी है मनमानी, बहकेंगे हम इतना जितना वो बहकेगा। अरे देख मिट्टू, मौके की मुनासबत से कैसा गाना आ रहा है आज। मोटे बिल्ले। अरे ये तो मेरा दोस्त है, मेरा यार है। मुझे कितना मजा नहीं आता था जब ये हमारे साथ होता था। कितना प्यारा लगता है ऐसी हरकतें करते हुए। ए भाईजान, तुम्हें क्या हो गया? ये कैसे चूहा से हो गए? मुंह देखो, बिल्कुल जली हुई खजूर। अरे मिट्टू, तेरे हाथ के खाने की ऐसी आदत पड़ गई है ना कि किसी और के हाथ के खाने में मजा ही नहीं आता। ओ भाई, कौन से किसके हाथ? जब से मिट्टू फुप्पो गए हैं तब से किसी ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया है। ओहो, और वो जो परसों तुमने अंडे आलू खाए थे, तो वो क्या तुम्हारी माँ ने पकाए थे? जले हुए आलू और पत्थर जैसे अंडे। शोरबा ऐसा था जैसे लाल बेग और छिपकलियां ना पीस के डाल दी हमारी सास साहिबा ने। और मेरे हाथ का खाना? ला फुप्पो, आप तो रहने ही दें। यकीन करें, आप शहंशाह और महाराजाओं के जमाने में होती ना, तो शाही बावर्ची या राज रसोइया होती। ये तुम पप्पो को बावर्ची और राज रसोइया क्यों कह रहे हो? वो मर्द थोड़ी है। अरे मिट्टू, मैं अखबार के काम से बाहर जा रहा हूँ, तू जाना मत। बस मैं 2 घंटे में वापस आया, ठीक है ना? आप लोग मेरी शादी में आ गए? हाँ, मैं तो जरूर आऊंगी तुम्हारी शादी में। खूब चमक धमक के कपड़े पहन के और झूमर भी लगाऊंगी, और वो झूले वाले ना बड़े बड़े झुमके भी पहनूंगी। किससे शादी कर रहा है मेरा यार? मैं बेबी से आई लव यू करता हूँ ना। कौन बेबी? वो मिट्टू, ये अभी तक आपा की भतीजी का भूत नहीं उतरा इसके सर से? अरे वही
मोटी सी गोल मटोल सी लड़की, बहुत गोरी सी जो है, अरे इतनी तेज लड़की है कि 10-11 बरस में ही भवें बनाना शुरू कर दी। ओ अच्छा, वो जो उसने नीला शरारा पहनी हुई थी। भाई प्यारी लड़की है, नहीं मतलब हसीन लड़की है। देख ले मुनिया, तेरा मियाँ तेरे सामने दूसरी तीसरी लड़कियों की तारीफें कर रहा है, जैसे हमने तो इसको चेचक ज़दा और टीबी के मरीजा पकड़ा दियो। हाय अल्लाह भाभी, चेचक ज़दा टीबी ज़दा लड़की कोई मुनिया जैसी प्यारी होगी? अम्मा तो मेरी बेबी से शादी करा दो, तो मैं दूल्हा बनूंगा और मैं गधे में बैठ कर आऊंगा और जब गधा ढलचू बोलेगा तो ऐसे नाच मारूंगा। ए भाभी, अभी तो बिल्कुल ठीक था, पता नहीं क्या हो गया अभी के अभी इसको। अरे मारने देना इस मोटे सांड को, मेरे कलेजे में ठंडक पड़ रही है। सबको मारूंगा। उधर राजगा, राजगा, 1 मिनट सब्र कर ले अम्मी। आपको भी जनरल वार्ड के मरीजों की तरह ना 2-2 सेकंड बाद कोई ना कोई शिकायत हो जाती है। ये बहुत कीमती सफूफ है जो मैं भर रही हूँ, जड़ से काटता है चर्बी। नासरा को देगी ना? नासरा को देती हूँ मैं जूता। ये वो लाइब्रेरियन नहीं है फलक नाज जो आती है उसके लिए। अरे बेटा, ये मोटी मोटी औरतों का किसी नुस्खे से कोई फायदा नहीं होगा। इनका इलाज तो है खाने में एहतियात, और इन्हें मोटी मोटी औरतों को सुबह से शाम तक पोछा लगाना चाहिए और चिड़िया भर खाना खाना चाहिए। ये करेंगी एहतियात जरूर। इनके अंदर तो हाथियों और गैंडों के मैदे फिट है। इनको तो पाउडर और पानी चाहिए वजन कम करने के लिए। वो आपने टीवी के एक्टरों को नहीं देखा, एक हफ्ते गोल मटोल, अगले ही हफ्ते सूखे छुहारे। है राजगा, मिट्टू नजर नहीं आ रही, जरूर बावर्ची खाने में लगी होगी। वैसे एक बात है कि घर की बहुएं ऐसी होनी चाहिए 24 घंटे बावर्ची खाने में मरी रहे, इससे खानदान में झगड़े भी कम होंगे। क्यों राजगा, सही कह रही ना? वो अपने भाई के घर गई है, आ जाएगी थोड़ी देर में। इसको तो भाई से इतना बज़न कर कि अपने भाई के घर जाने का नाम भी ना ले। लो जी, ये सफूफ तो हो गया रेडी। फलक नाज की दवाई तैयार। अच्छा, इसमें डाला क्या तूने? सीक्रेट है अम्मी। बताना मुझे। मैंने उनको सुखा के पीसा, तो मुश्किल फिर चुप कर, सारा कुछ खाया बाहर निकल आएगा। गंदी पता नहीं क्या करती रहती है। ये रजनीकांत को ले लेना। ला ये बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। आया आजा। अल्लाह माँ, देखो जरा कैसे बंदर के बच्चे की तरह चिपका हुआ है पप्पो से। भाई इसका कोई मुसलमान नाम रखा तुम लोगों ने कि नहीं? नहीं पप्पो, ये रजनीकांत ना बिल्कुल फाइनल है। हालांकि नजम की छिपकली नुमा माँ ने बड़ा ताता तैयार किया, मगर हम लोगों का मुश्तरका फैसला था कि इसका नाम रजनीकांत ही होगा, वरना और कोई नाम नहीं रखेंगे हम। अब मैं क्या करूं?
अजाब और गुनाह तो तुम लोगों के सर ही जाएगा, मुझे भी मजबूरन इसे रजनीकांत ही पुकारना पड़ेगा। अरे क्या फुप्पो, इतने दिनों के बाद आई, कुछ पका के खिलाएंगी नहीं? आप यकीन करें, आपके बाल्टी गोश्त खाने को इतना दिल मचल रहा था। वैसे तो बड़ी कड़की है, लेकिन आप भी क्या याद करेंगी। 2 किलो बकरे का गोश्त लेकर आता हूँ अभी, आप मसाला सला तैयार करें, आज बाल्टी गोश्त खाएंगे भाई। हाँ और क्या भाई, मैं फुआड़ औरतों की तरह घंटों नहीं लगाती खाना पकाने में, बस जल्दी जल्दी पकाती हूँ। कम वक्त में जायकेदार खाना पकाना ही कमाल होता है। बस तो फिर 10-15 मिनट में मैं गोश्त लेकर आता हूँ, आप खाना तैयार करें। और तुम भी जरा फुप्पो के साथ बावर्ची खाने में लग जाना, तुम्हें भी कुछ ढंग मंगाए। क्यों भाई, मुझे कोई दूसरी शादी करनी है क्या? मुनिया, तुम जैसे नीच खानदान वालों को तो नफिल अदा करने चाहिए कि मुझ जैसी बीवी मिली है। मुनिया, क्यों इस सांड के मुंह लगती है तू? अरे मुनिया, देखिए बेचारा रजनीकांत किस कदर तेलियाया गंदा हो रहा है। तू माँ हो के तुझे शर्म नहीं आती? कैसी खट्टी खट्टी बदबू आ रही है इसमें से। फुप्पो कसम से बहुत गंदा है ये, पूरा दिन मुंह से दूध निकालता रहता है और ऐसी गंदी बिसांद आती है इसके पास से, काला कहीं का। ए भाभी, तुम ही ला दिया करो नवासे को। वो मिठू, तू तो जानती है ना, मुझे तो ऐसे लुझलुझे बच्चों से बड़ा खौफ आता है, मैं नहीं उठा सकती। और वैसे भी जब मुनिया इतनी थी, इतनी ही, तो मैं कहाँ इसको गोद में उठाती थी। हमेशा मेरी सास नहलाती थी, मैंने तो कभी नहीं नहलाया। भाभी वैसे बुरा मत मानना, बिल्कुल तुम्हारी वाली खुदगर्जी आई है मुनिया में। खटकेगा खटकेगा। मैं इसको ना रजनीकांत को पहले तेल की अच्छी तरह मालिश करूंगी, रगड़ रगड़ के मैल उतरेगा, तब जाके इस गरीब को सुकून मिलेगा। आ जाओ। हाँ मेरे लाल आ जा। मिट्ठू, मिट्ठू। क्या हो गया अम्मी? आपको मैंने बताया तो है कि मिट्ठू अपने भाई के घर गई है, कुछ चीजें लेनी थी, उससे वहां रह गई थी। अरे 2 घंटे हो गए उसको गए हुए, शाम की चाय भी नहीं दी उसने मुझे। चाय का क्या है, मैं बना देती हूँ। ना 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 ना, तू रहने दे, खुदा के वास्ते तू रहने दे। तू तो ऐसी चाय बनाती है जैसे मली की नदी का गंदा मटियाला पानी हो। हाँ, तो मुझ जैसी पढ़ी लिखी बीए पास लड़की को चाय बनानी भी नहीं चाहिए, उससे ये तवक्को मत रखें। उससे तो बेहतर है कि मैं सरफराज घास मंडी की किताब बेवकूफ़ बनाइए, फ़ायदे उठाइए, वो पढ़ लूँ और उससे इस्तिफादा हासिल करूँ। क्या प्यारी बात लिखी है बाबे सोम में। कहता है कि बेवकूफ़ बनाना एक हुनर है और ये हुनर उन्हीं लोगों को आता है जो बेवकूफ़ों से सख्त नफरत करते हों। तूने उसको जाने क्यों दिया? अम्मी देखें, समझिए कि मिट्ठू एक बकरा है और उस बकरे के गले में फंदा है। ये फंदा हमें कभी कभी ढीला करना पड़ता है ताकि डिप्रेशन में दूसरों के उकसाने पर ये बकरा भाग न जाए। बकरा, डिप्रेशन, मिट्ठू, अरे इनमें मुमासलत तो मुझे तलाश करने दे। हाँ हाँ, है तो अम्मी, अगर अल्लाह ताला ने आपके यहाँ एक गौहर नायाब पैदा कर ही दिया है ना, तो उसकी कदर करें। तो मेरी टांग का क्या सोचा है तूने? इसमें तब जान भी नहीं रही, लगता है सारी रगें सूख गई इसकी। अम्मी, वो पहलवान नहीं था उस दिन जिसने आपकी टांग खींची थी और आपने गरीब पर चीजें उठा उठा कर फेंकी थी? मैं वसूख से कह सकती हूँ कि उसने आपकी सिरकी हुई हड्डी अपनी जगह पर कर दी है। अब ये दर्द और तकलीफ ये उम्र का हिस्सा है, तोहफा है, इन्हें बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। तो मुट्ठी को तो बुलाना, वो होती तो सर दबा देती और थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे कुछ खाने को मिला देती है। ये क्या हरकत की तूने? अरे 2 घंटे से वहां मरी पड़ी है, उसको बुला ले वरना मैं अपने बाल नोचूं अपने नहीं बाल। अम्मी नहीं, भाग ना जाए, बिदक ना जाए, खून तो मेरा भी खौल रहा है।
वो भाई जो उसे पूछता भी नहीं था, अब जबकि वो हमारे यहाँ आकर पड़ गई है तो मोहब्बतें जाग उठी हैं। जलील लोग। मुझे भी दो, थोड़ा सा दो। हिश, उधर बैठ, थोड़ा सा दो। उधर बैठ जाके, उधर बैठ उधर। अम्मा अभी देती हूँ। ये तुम इस तरह क्यों खा रहे हो? जैसे तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है और इसके बाद तो तुम्हें नसीब ही नहीं होगा खाना। अरे अल्लाह, क्यों किसी के बच्चे को, क्यों किसी की औलाद को बद्दुआ दे रही है? फुप्पो, ये और उसकी माँ चाहते यही हैं कि मैं किसी ट्रक के नीचे आ जाऊं या फिर टारगेट किलिंग में ही मारा जाऊं। लगा तो मर जा, किसी ठेले के नीचे आके मर जा। अम्मा। हाँ बेटा। अम्मा मुझे गधे का बच्चा चाहिए, मैं गधे का बच्चा पालूंगा। अच्छा। माशाल्लाह, ये आपके आपा के इलाज से ना लग रहा है आपको बेहतर हो रहा है। मुझे तो पागल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तू पागल, तेरी काली माँ पागल, तेरा अब्बा पागल, तेरे शर्ट पागल, तेरे जूते सब पागल। चलो चलो, बैठ जाओ बैठ जाओ, शाबाश। आओ खाना खिलाओ। ये काप को पकड़ के क्यों रखा है? कोई और नहीं खाएगा क्या? 2 किलो गोश्त मैं लेकर आया हूँ, पैसे मेरी जेब से गए हैं। और वो जो तुम इतने अरसे से यहाँ बैठे हुए ठूस रहे हो, वो निहायत ही घटिया सोच है तुम्हारी। ओहो, और आपकी आला और अरफा सोच को तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ऐसी ऐसी गंदी गंदी वाहियात तस्वीरें लगाते फिल्मी अदाकारों के अपने अखबार में। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसे नहीं बोलो नजम, मेरा कलेजा मुंह को आता है। ठीक है, मेरे भाजान बहुत गुनाहगार हैं, मगर बख्शने वाला तो ऊपर बैठा है ना। खैर, फिल्मी अखबार निकालने वालों की बख्शिश तो नहीं होगी। चलो, अगर रिसाला होता ना तो बात अलहदा थी, क्योंकि महीने के महीने निकलता है। अब ये तो फिल्मी पर्चा है, रोज निकलता है। क्यों भाजान? हाँ। अम्मा अम्मा बोटी दो ना, बोटी दे रही मेरे बच्चा। ये आप लोगों ने अपने लिए दाल क्यों नहीं पकवा ली? गोश्त तो मैंने अपने लिए बनवाया था। आए राजगा, मेरी टांग, आए आए मेरी टांग, आए अल्लाह राजगा, आए क्या हुआ है? राजगा, मेरी टांग में हरकत नहीं हो रही। आए मुझे लगता है कि मेरी रगें मुर्दा हो गई हैं। अच्छा, आप फिक्र ना करें, कल आपको अस्पताल ले जाऊंगी। झूठी कहेंगी, सारे जहान की झूठी है तू जरूर मेरा कफन सिलवाने के लिए टेलर के पास जाएगी। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? टेलर कहाँ सीते हैं कफन? सीते होते तो औरतें उन पर भी डिजाइन बनवाती, एम्ब्रॉयडरियां कराती, गले नित नए तरीके के बनवाती, ताकि मौत के बाद भी जलवा सब पर भारी रहे। अच्छा, तो मुझे चादर उड़ा दे, मुझे सर्दी लग रही है। हाय अल्लाह, ठीक ठाक वर्जिश करा देती हैं आप। अरे ऐसे नहीं, अरे आज इसको पूरी तरह ढक, इसको पाँव नहीं पूरे, आधे खुले आधे बंद, आधे बंद आधे खुले, तो खोल इसको। हाय हाय, अपने पेन से सारी चादर खराब कर दी तूने। ठीक तरह उड़ा, ऐसा उड़ा कि जो हवा का गुजर हो ठीक तरह। खुदा का वास्ता अम्मी, मैं 2 रातों से ठीक से सोई नहीं हूँ। तुझे नींद नहीं आई? तो 2 रातों से ठीक तरह सोई नहीं है? हाय हाय, कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई तुझे? हाय, मैंने तुझे मना किया था इस चीज में ना पड़ना, बहुत ही बुरी चीज होती है ये मोहब्बत। अम्मी दफा करें मर्दों को। मैंने कौन सा जिंदगी में कोई काबिल फख्र मर्द देखे हैं जो उनको मुंह लगाती फिरूं। अच्छा, मिट्ठू को बुला दे। क्या वो अभी तक नहीं आई? नहीं, जब जा रही थी तो मैंने कहा कि मिट्ठू जल्दी आना। उस वक्त तो अपना 2.5 मन का सर हिला दिया उसने इस बात में। इसी वजह से मैं जाहिल और गंवार औरतों को मुंह नहीं लगाती। इनके कॉल और फेल में बड़ा तजाद होता है अम्मी। अब ठीक है, मैं करवाती हूँ उससे घर का काम, लेकिन मैंने भी उसको और उसके पागल बेटे को सहारा दिया है। आज आ जाए सही, इसका दिमाग सही कर दूंगी मैं। जाहिल।
कमार औरत। हाय, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, उसका तो कुछ कर। बातें करके चली जाती है। हाय हाय आ थोड़ी सी सुस्ती से, थोड़ी सी चुस्ती से, कड़वी कसैली सी बातों पे झपटेगा, अटकेगा, खटकेगा। भाभी बड़ी परेशानी हो रही है, आप इंतजार कर रही होंगी, बहुत देर हो गई। अरे इतनी परेशान हो रही होती ना तो अब तक मुस्तकीम को लेने के लिए भेज दिया होता। भाभी तुम नहीं जानती, कोई मेरी और तुम्हारी तरह छोटा दिल नहीं है आपा का। आपा का दिल तो प्रिंस सिनेमा से भी बड़ा है। जाते हुए मुझसे कहने लगी कि मिट्ठू मेरी और अम्मी की फिक्र मत करना, इत्मीनान से आना, जल्दी कोई नहीं है। हाँ तो पप्पा अब्बा आपके लिए तो रबड़ी लेने गए, थोड़ी देर रुक जाए ना। हाँ लेकिन वो देर इतनी हो गई है, मोहम्मद साबिर भी सो गया है यहाँ। अरे मिट्ठू तभी तो कह रही हूँ सुबह चली जाना। वैसे भी तो तुम्हारे मुन्ने का दिमाग हिला हुआ है। तुम बता रही थी ना कि आपा उस पर कोई अमल कर रही हैं। अरे मिट्ठू अगर वो कच्ची नींद से उठेगा ना और उस पर कोई अमल उल्टा हो गया तो बहन जिंदगी भर का पछतावा हो जाएगा तुम्हें। है भाभी, ऐसा होता है? हाँ ऐसा ही तो होता है। हाँ पप्पो, वो मेरी मोटी नाक वाली दोस्त नहीं है सोबिया, उसके भाई के साथ भी तो बेचारे के साथ ऐसा ही हुआ था। उसका भी ना रूहानी अमल से बड़ा अच्छा इलाज चल रहा था। एक दिन उसकी अम्मा ने उसे गहरी नींद से जगा दिया और बोला कि बेटा कमरे की बत्ती चली गई है, आंगन में जाके सो जाओ। जैसे ही वो जागा है उसकी आंखें तो ऊपर ही चढ़ गई और पता है उसकी सांसें ना जंगली भैंसे की तरह फूलने लगी। हाँ और पता है फिर उसने क्या किया, जिस मसहरी पे सो रहा था ना उसी को पटक दिया। अल्लाह है। फिर क्या हुआ मुनिया? बेचारे की पसलियां टूट गई, नहीं बचा वो अम्मा, नहीं बचा। नहीं मैं उसको यही सोता रहने देती हूँ। भाभी कुछ चादर दे दो। हाँ अभी लेकर आती हूँ। फुप्पो अब ना आप यहाँ रुकी गई है ना तो मैं सोच रही थी कि रजनीकांत को ना आप अपने पास रख लीजिएगा रात में। आज तो मैं दबा कर सोऊंगी। हाँ जिस पे सो रहा था वो पलंग पटक दिया उठा के। हाँ फुप्पो बस एरी उठा दी थी, मर गया, नहीं बचा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल जंगली जानवर जाहिल हो तुम। पता नहीं किन फुटपाथियों में शादी कर ली है मुस्तकीम ने। हाँ आपा 40वां दिन भी शुरू हो गया। तुम हो काले जादू वाली औरत, इसीलिए ये मामला जरा लटक गया है, वरना मुझे अपने इल्म पर पूरा भरोसा है। तुम देख लेना, अब तुम यहाँ टिकने वाली नहीं हो। जल्द या बदेर मुस्तकीम की जिंदगी से तुम्हारा पत्ता कटने वाला है। बेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। क्या मतलब? वैसे तो आप बड़ी पढ़ी लिखी बनती है, जरा सी बात पे आप लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है। इतनी सी बात समझ में नहीं आई आपको? मेरे मुंह मत लगना, वरना मेरे हाथ से कत्ल वतल हो जाया करते हैं। वैसे आपा आपके भाई ने अभी तक तो मुझे तलाक दी नहीं, जरूर मुझ में कोई खूबियां होंगी जो अब तक जकड़ा हुआ है उन्होंने। उल्लू का गोश्त है इसके पीछे। उल्लू का गोश्त खिला खिला के तुमने उसकी शक्ल भी उल्लुओं जैसी कर दी है। बिल्कुल। क्या हो गया आपा आपको? अच्छे भले इंसानों को आप जानवरों से मिलाती रहती है। मुझे भैंस कहती है, मुस्तकीम को उल्लू कहती है, हमारे फुरकान को आप चूहा कहती है और बेबी को लोमड़ी। तुम और तुम्हारे बच्चे, तुम लोग तो हो ही गांधी गार्डन की पैदावार भाई। आपा मैं बहुत लिहाज कर रही हूँ आपका। वरना तुम क्या कर लोगी? मेरा अल्लाह देख रहे, वो इंसाफ करेगा। ये जो तुम्हारे दीनी रुझानात है ना, इसकी वजह भी मुस्तकीम मुझे बता चुका है। कम से कम मौलवियों को तो छोड़ दो। भोग दिया आपके भाई ने। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भाई हर बात मुझसे डिस्कस करता है। और ये भी सुन लो, दीन के रास्ते पर चलने वालों को भटकाने वालियां सीधा जहन्नम में जाएंगी, वही ठिकाना बनेगा उनका। अरे खुदा आपको समझे, आप जैसी औरतें जो दूसरों के दिल आजारी करती है उनको कौन सी जन्नतें मिल जाएंगी? मेरा तो सब्र पड़ेगा आप पर। तुम्हारे कुर्तूत आएंगे तुम्हारे आगे।
ठीक है 40 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अभी रासखा बानो जिंदा है। ये मत समझना कि आगे सब कुछ मीठा हप्पा है। और फिर तुम जैसे भारी भरकम वजूद वाली औरतें जिनके गुनाह भी इतने ज्यादा हों, अरे वो तो पुल से रात पर कदम रखते ही तो आराम से गिरेंगी नीचे 1 सेकंड में। आपा ढापा। कितने पाले बच्चे हैं, इतने मासूम बच्चे हैं। क्या बात है, खेल रहे हैं। अम्मा एक काले गंदे के साथ तुम खेलती हो, एक अपने पास में सुलाती हो और मुझे नहीं। जाओ टुट्टी टुट्टी, ये काला है गंदा है, इसको मैं मशीन में डालूंगा, कपड़े की मशीन में डालूंगा कुट्टी। नहीं नहीं मोहम्मद साबिर, देखो कैसा प्यारा मासूम फरिश्ता सा बच्चा है, ऐसे नहीं कहते बेटा। नहीं कोई अच्छा नहीं है, गंदा है, ये भी गंदा है, इसकी अम्मा भी गंदा है, गुट्टी गुट्टी है, सबसे गुट्टी हो गया, टूटे भी गुट्टी हो गया। रो रो हमें क्या बन रहा, रोए रोए हमें क्या बन रहा, गुट्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रो दूंगी वरना मैं सबसे गुट्टी हो गया। अच्छा मैं इसकी माँ को देकर आती हूँ, ठीक है। गंदा काला। ऐसे ऐसे ठीक है। चलिए अब मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आमलेट बनाया है मैंने, टोस्ट भी सेके। और मिठू, तूने नाश्ता बनाया है मेरे लिए? तूने आमलेट बनाया है? तूने 2 सेके हैं तो तू खुद ही खा ले, मैंने नहीं खाने। अम्मी अब देख लीजिए आप, बावजूद इसके कि आपका रवैया उमूमन मेरे साथ इंतहाई नारवा होता है, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। आवाज़े निस्वा में मेरा जो कॉल छपा था मेरे नाम से, रासखा बानो बीए के नाम से। जिंदगी में इंसान के पास मोहब्बत करने के लिए ही वक्त इतना कम है, न जाने लोग नफरत के लिए वक्त कहां से निकाल लेते। वाह, वो कॉल मत पूछिए, इतना कापी हुआ, इतनी नकाली की लोगों ने उस कॉल की। कई फिल्मी मुसन्निफों ने अपनी फिल्मों में मामूली रद्दोबदल के बाद मेरे इस कॉल को इस्तेमाल किया है। तू मिट्ठू को बुला ले, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। अरे वो मुझे अच्छी तरह समझती है, वो मेरा ख्याल रखती है, तुझसे नहीं संभालूंगी मैं। तू तो बस वो ओल जलूल नुस्खों से लोगों के पेट में दर्द कर और उनको जहन्नम का रास्ता दिखा। अम्मी अम्मी अम्मी, जो चाहे मुझे कह लीजिए, लेकिन मेरे नुस्खों की अफादियत पर शक मत कीजिए। आपको शायद मालूम नहीं है, लेकिन हामिद के और मेरे दरमियान इसी बात पर तो बहस व मुबाहिसा हो रहा था कि जब हामिद मेरे आगे टिक ना सका तो गया और बालकनी से जाकर छलांग लगा दी। रंज तो मुझे इस बात का है कि चलो तुमने अपने लिए तो जो हराम मौत मुंतखब की सो की, बालकनी के नीचे जो गरीब कुत्ता खड़ा था वो भी हामिद के वजन के नीचे दबकर, आज तक उस कुत्ते की मौत का अफसोस है मुझे। आप जानती हैं मैं कितनी हसास हूं। अम्मी मुझे इतनी चुपती नजरों से मत देखिए, नाश्ता ला रही हूं आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तेरे हाथ का नाश्ता नहीं खाऊंगी। या अल्लाह उस मोटी बेगैरत मिट्ठू को भेज दे। या अल्लाह जिसको भेज दे मिट्ठू जो अपने भाई के घर जाके बैठ गई है। मैं इसके हाथ का नाश्ता नहीं खाऊंगी, बहुत खराब नाश्ता बनाती है। वही उधर। मुन्निया, मुन्ने को ले ले, अब जाऊंगी।
अरे फुप्पो थोड़ी देर के लिए संभाल लेना इसको। देखे कैसे चुप हो जाता है आपकी गोद में आकर। वैसे है बड़ा ढोंगी ये रजनीकांत, 420 कहीं का। हाँ वैसे 420 तो है। कल मैं लेटा हुआ था, मेरे बराबर में ये पड़े थे, खिसक खिसक के आए मेरे पास और अपना हाथ मेरी जेब में डाल के 100 रुपए का नोट निकालने लगे। चलो किसी ने तो तुम्हारी जेब से वैसे निकलवाए। मुनिया बड़ी बुरी बात हो जाएगी। 3 घंटे का कहकर आई थी, अब 2 दिन होने को आए और आपा तो इतनी अजीम खातून है, किसी को दौड़ाया भी नहीं उन्होंने। हाँ हाँ उस मुस्तकीम को दौड़ा देती ना। वैसे मेजी बेबी लगता है मुझको वो, गोल बड़ा सा मुंह। मुनिया खटकेगा खटकेगा। अपने शौहर के सामने तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए तुम्हें। वैसे फुप्पो आपने सही बंदे से सेटिंग की नहीं। अल्लाह ना करे मेरी उनसे सेटिंग वेटिंग होती। उनसे किनसे? अरे फुप्पो छोड़े ना, वो आज इतवार है ना, आपके हाथ की हलवा पूरी मुझे बड़ी पसंद है। यकीन करें जब से आपके हाथ की हलवा पूरी खाई है ना, मैंने बाहर की खाने ही छोड़ दी है। वाकई पर देर हो रही है ना चंदा बहुत। भाई फुप्पो मुझे नहीं पता भाई, खिलानी आप ही को पड़ेगी। अब आपने हमें इतने अच्छे अच्छे खानों की आदत डाली है तो हम आपका पीछे कैसे छोड़ेंगे। वैसे मैं कल मुनीरा को कह रहा था कि वो मसाला चैनल वाले ना उनको फोन कर दे और कह दे कि उनकी जितनी भी शेफ खवातीन है ना उनकी छुट्टी होने वाली है। हमारी फुप्पो आ गए हैं मार्केट में। देख मुनिया कैसा चढ़ा रहा है वो। अच्छा ठीक है बना देती हूँ, लेकिन सामान तुझे लाके देना पड़ेगा, जल्दी लाके देना। अच्छा मुनीरा, क्योंकि सामान मैं लेकर आ रहा हूँ इसलिए हलवा पूरी मैं, तुम, मिट्ठू फुप्पो और बावला मुन्ना ही खाएंगे। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने हाथ लगाना तो हाथ तोड़ दूंगा। ऐसी सख्ती भी ना करो, उन्होंने तुम्हें कितना अरसे खिलाया है। जो खिलाया है ना वो तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो। खैर मेरा दिल तुम्हारी अम्मा की तरह सख्त नहीं है, 2-2 पूरियां दे देना उनको भी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। बेटा जल्दी ले आना है। बहुत ओछा इंसान है ये, बहुत ओछा है। हाँ देर बहुत हो रही है। काले